चीन से फैला कोरोना जैसा नया वायरस बच्चों पर ज्यादा असर कर रहा है। वायरस कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में भी एक बार नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण भी कोरोना वायरस की तरह ही हैं। इन नए वायरस का नाम ह्यूमन मेटानियोवायरस HMPV है, जो कि एक आरएनए वायरस है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। चीन के कोरोना नियंत्रण एक रोकथाम केंद्र CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घबराहट शामिल हैं। HMPV के अलावा इन्फेक्शन, एंजाइम, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 के केस भी सामने आ रहे हैं। इस मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दावा चीन में भी कई जगह इमरजेंसी घोषित सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मरीजों की फोटो पोस्ट करने का हुआ दावा किया गया, जिनमें चीन के वायरस को फैलने के बाद कई जगह पर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। दावा के बाद इनके मुताबिक अस्पतालों में शमशान घाटों में भी भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि चीन की तरफ से एक ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। जबकि स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक CDC ने पहले से अस्थमा और क्रोनिक अब्रास्टिक अल्मेनियक जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों से संक्रमण का खतरा ज़्यादा होने की बात कही जा रही है। खांसने और छींकने से वायरस के फैलने का खतरा अधिक है। वायरस का असर ज़्यादा होने पर इससे निमोनिया भी हो सकता है। या रायटर्स के मुताबिक चीन में इसके निपटाने के लिए एक निगरानी सिस्टम की टेस्टिंग भी कर रहा है। पहली बार 2001 में हुई थी पहचान। HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जुड़ रहे बच्चों को सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। हालांकि ये वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। ये वायरस सभी तरह के मौसम में वातावरण में मौजूद होता है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा सर्दियों में होता है। DGHC बोला, भारत में चिंता करने की जरूरत नहीं। भारत में इन मामलों को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS अतुल गोयल ने कहा कि इससे चिंता होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गोयल ने कहा कि चीन में मेटावोनियस जैसा आक्रोबेकक और सीरियल, लेकिन इसमें ऐसे ही नहीं लगता क्योंकि यह नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। डॉक्टर गोयल ने कहा कि इसके जुकाम जैसी बीमारी होते या कुछ लोगों को फ्लू जैसी सिस्टम हो सकते हैं, खास तौर पे बुजुर्गों में और 1 साल के कम बच्चों में, लेकिन यह ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं मानी गई है। गोयल ने कहा कि सर्दी के दिनों में रिप्रोजेस्टिक वायरस इन्फेक्शन होता है। 2019 में चीन से भी फैला था कोरोना वायरस। कोविड-19 का पहला मामला 2019 में चीन के वुहान शहर में मिला था। तब ऐसे में एक रहस्यमयी निमोनिया समझा गया था। ये SARS-CoV-2 वायरस कोरोना वायरस में से फैला था। इसके बाद ये वायरस दुनिया में तेजी से फैला। 23 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक, वैश्विक आपदा घोषित किया था। दुनिया भर में कोविड के 70 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा 70 लाख से ज़्यादा मौतें भी दर्ज की गई थी।